हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 402 की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं। और आज की वीडियो के अंदर टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे। ये वीडियो आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से, वैसे तो सारी वीडियो ज़्यादा ध्यान से, लेकिन ये अगर आपने देख ली समझ लिया आपकी फाउंडेशन अच्छी हो जाएगी। टर्मिनोलॉजी जो हम आगे वीडियोज़ के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको और समझने में आसान रह जाएगी अगर आप ये टर्मिनोलॉजी समझ गए। अच्छा, ये सिर्फ एक पूरी लिस्ट दी हुई है जो हम आगे एक्सप्लेन यानी मतलब एक एक करके डेफिनेशन दी हुई है जिसके अंदर कॉस्ट यूनिट है, कॉस्ट सेंटर है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट वगैरह ये अभी आप घबराने की ज़रूरत नहीं। अब आ गए कॉस्ट यूनिट, यानी कि मतलब क्या, ये क्या, इट इज़ अ कॉस्ट टू प्रोड्यूस और सर्विस इन रिलेटिव टू विच द कॉस्ट इज असेस्ड इन द सिंगल वर्ड टू बी। यानी कि मतलब बॉल पेन क्या, फॉर मैन्युफैक्चरिंग बॉल पेन, यानी मतलब जो बॉल पेन की कॉस्ट है। बॉटल फॉर बेवरेजेस प्रोडक्शन कंसर्न, या फिर फैन फॉर फैन मैन्युफैक्चरिंग, यानी मतलब जैसे कि यूनिट कॉस्ट के मतलब कितना खर्चा आया इस बॉल पेन को बनाने में। अब एक कॉस्ट सेंटर क्या है कि कॉस्ट सेंटर इज़ अ प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन वेयर द कॉस्ट इनकर मे बी एट्रीब्यूट टू द कॉस्ट, यानी कि मतलब वर्कशॉप जहाँ आप बना रहे हैं, ऑटो सर्विसेज या फिर इलेक्ट्रिकल सर्विसेज या फिर पैकेजिंग जहाँ हो रही है, या जेनेटोरियल सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है वो सारा आपका कॉस्ट सेंटर है। अब क्या है रेवेन्यू, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एंटिटी दैट अर्न सेल्स रेवेन्यू। मैनेजर रिस्पॉन्सिबल रेवेन्यू अर्न नॉट फॉर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि मतलब जिसके अंदर क्या है सेल्स डिपार्टमेंट या फैक्ट्री आउटलेट, यानी कि फैक्ट्री आउटलेट है वो भी इसको यानी कि रेवेन्यू सेंटर कहलाएगी, और जो फैक्ट्री अपना सेल्स डिपार्टमेंट है वो भी आपका कहलाएगा। अब प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर क्या है कि इज़ अ सेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वेयर द मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस प्रॉफिट यूटिलाइज रिसोर्सेज टू बी। यानी कि मतलब क्या, अब जैसे मिसाल दिए बैंक्स होते हैं, बैंक्स हेड ऑफिस तो खुद ऑपरेट नहीं करता ना, हेड ऑफिस तो बिल्कुल ही समझ ले डिपेंडेंट है ब्रांच पे। अगर सारी ब्रांचेस बंद हो जाए बैंक की तो हेड ऑफिस वाले तालियां ही बजाएंगे फिर बैंक्स के अंदर, और कुछ नहीं कर सकते। अगर सारी ब्रांचेस ही ब्रांच की अपना हेड ऑफिस की बंद हो जाए, अपना ब्रांच बंद हो जाए बैंक्स की, तो हेड ऑफिस वाले सिर्फ तालियां ही बजाएंगे। ठीक है, डिवीज़न है। तो प्रॉफिट सेंटर कौन है, ब्रांच है या हेड ऑफिस। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो कॉस्ट जो मतलब जैसे मिसाल दे दिया है अल्टरनेटिव डिसीजन पर डिपेंड करती हो, कैसे कि बिल्डिंग जो है वो ऑलरेडी रेंट है कितने पे, 10,000 रुपये पे। कैन बी यूटिलाइज प्लेस फॉर बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब क्या 10,000 रुपये पे आपकी एक बिल्डिंग जो है वो किराए पे चढ़ी हुई है, लेकिन आप अगर कोई बिज़नेस डाल लें और उसी बिल्डिंग में खोल लें तो आपको 10,000 रुपये तो बिल्डिंग का रेंट तो चला जाएगा, लेकिन बिज़नेस कामयाब हो जाएगा तो फ़ायदा है। तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर ये करें या ये कर लें। इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या है, इज़ अ सेगमेंट विच इज़ प्रॉफिट सेंटर विच द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि मतलब जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि मतलब कैपिटल से रिलेटेड जितने भी डिसीजन किए जाते हैं वो आपका है, जिसमें ब्रांच भी हो सकता है और डिवीजन भी हो सकता है। अब है रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट क्या है कि इज चेंज विद चेंज इन डिसीजन आर फ्यूचर इफेक्टिव फॉर द कॉस्ट है, मतलब क्या कि रेलिवेंट इसमें वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट विद चेंज इन द अल्टरनेटिव, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसमें शामिल है। इररेलेवेंट कॉस्ट जो है वो विच डू नॉट अफेक्ट द डिसीजन, यानी कि मतलब रेंट बिल्डिंग का या मशीन की डेप्रिसिएशन। संक कॉस्ट क्या है, वो ऑलरेडी अकर हो चुकी है बट कैन नॉट बी चेंज विद द डिसीजन, यानी रिसर्च आपने करवाई या आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी फीस जो है वो ये। अब एक मिसाल दे दिया है, आपने किसी को मैप बनाने को बोला और उसने आपको मैप बना के दे दिया, उसने आपसे फ़ीस चार्ज की लाखों रुपए और मैप बना दिया। हो सकता है आपका मैप जो है SBCA जो है वो यानी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है या फिर आप LDA है वो अप्रूव ही ना करे,
बोले भाई किस जाहिल से मैप बनवा लिया, हम पढ़े लिखे हैं, तुम्हारा मैप बकवास है। तो अब मैप की कॉस्ट तो आपकी गई, अब नया मैप बनवाना पड़ेगा। वो आर्किटेक्चर जो है वो पागल नहीं है, वो दोबारा पैसे लेगा आपसे या किसी और से बनवाएंगे जो भी है, खैर, लेकिन वो आपसे पैसे लेगा या फिर आप उसको पैसे ज़रूर पे करोगे, क्योंकि वो जो है वो नक्शा जो है वो फ्री में तो नहीं बना के देगा दोबारा। तो वो तो कॉस्ट जो आपने पहले ही उसमें दी तो वो तो गई। इसी तरीके से रिसर्च में आपने जैसे मिसाल दे दी है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल लोगों को विटामिन D3 जो है उसकी कमी हो रही है, तो इस पर रिसर्च आपने बिठाई कि भाई क्यों कमी हो रही है, ये वो सब आपने, अब वो सारा आपने रिसर्च कर ली। मार्केट में प्रोडक्ट आई नहीं आई उससे रिलेटेड वो अलग चीज़ है, लेकिन आपने रिसर्च करके तो पैसे तो आपके चले गए, कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अपना मटेरियल और FOH इसमें शामिल है। और पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दे आर मैच्ड ऑन टाइम पीरियड, जैसे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग, यानी कि एक महीने में इतना खर्चा आया, एक हफ्ते में इतना खर्चा आया, एक अपना साल में इतना खर्चा आया, तो ये पीरियड कॉस्ट आपकी बन जाएगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ एक्चुअल विच बॉन्ड एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे मिसाल दे दिए, कोई आपने गाड़ी खरीद ली, जैसे इसमें बिल्डिंग खरीदी, आपने गाड़ी खरीदी, 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली, 20 लाख रुपए की खरीद ली। अब तो हर पाकिस्तान में गाड़ियाँ जो है वो मिलियंस की बात हो गई है। 1-2 लाख में तो अब कोई नई गाड़ी 1-2 लाख 5-6 लाख में तो अब नई गाड़ी मिलती नहीं है। खैर, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ प्री डिटरमाइंड ऑफ कॉस्ट, यानी कि वजह जो कॉस्ट है स्टैंडर्ड की वो प्री डिफाइंड है। जैसे बजट आपका था कि भाई 400 रुपये कॉस्ट करेगा, 10 घंटे काम होगा और 40 रुपये स्टैंडर्ड आपका रेट आ रहे रेट। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कर सकते हैं कि यूज़र इट्स ओन कैपिटल, यूज़र इट्स ओन टाइम और फाइनेंशियल रिसोर्स, यानी मतलब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या तो यूज़ इन इट्स ओन कैपिटल भी हो सकता है, इट्स ओन टाइम भी हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसमें वेजेस है, रेंट है, मटेरियल है, और फिर उसके बाद जाके आपका क्या है, इट इज़ अ डिफरेंस कॉस्ट, यानी कि मेरा डिफरेंस और इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है, इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ 2 लेवल। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपकी जो है वो 1000 यूनिट है, इज़ 15, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 300 यूनिट की कितनी 3000 यूनिट की कितनी 6000। तो डिफरेंशियल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है, यानी कि मतलब क्या कि मतलब 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको 15,000 रुपये खर्चा आ रहा है, लेकिन आप 3000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका जो है खर्चा वो 60,000 आ रहा है, तो ये कहलाती है आपकी। अब अक्यूमुलेटेड कॉस्ट, अक्यूमुलेटेड कॉस्ट क्या होती है देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। कॉस्ट होती है वेरियस वे इन विच द इंफॉर्मेशन इज सेट ऑफ अकाउंट्स में बी एग्रीगेटेड टू द प्रोडक्ट रिपोर्ट। पहले क्या है, प्रोसेसिंग कॉस्ट और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। मेथड है कॉस्टिंग के अप्लाई करते हैं किससे, कैरी आउट ऑफ सीरीज ऑफ केमिकल्स एंड ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस। दूसरा जनरल इज एलोकेटेड टू ऑल टाइम मटेरियल्स एंड एक्सपेंसेस टू एन इंडिविजुअल प्रोजेक्टेड जॉब। मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर पूरा एक प्रोसेस फॉलो होता है। आगे हम देखेंगे कि भाई एक डिपार्टमेंट से निकल के दूसरे डिपार्टमेंट में जाए। जैसे मिसाल दिया है, आप लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं, अब लकड़ी के फर्नीचर में पहला डिपार्टमेंट होगा कि लकड़ी को काटना। अब काटने वाला डिपार्टमेंट जो है वो काट की लकड़ी दूसरे को भेजेगा जिसका काम होगा क्या, लकड़ी को जोड़ना। अब जोड़ने वाला जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो तीसरे डिपार्टमेंट को दे देगा लकड़ी पे पॉलिश करना। तो ये 3 डिपार्टमेंट में बन जाएगा। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में होता है जैसे एक जॉब की उसका जो भी खर्चा आया, मटेरियल आया, उसको लगा दिया। तो इस तरीके से होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।